जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। फ्रैक्शन की हमारी 4 क्लास हो चुकी है और आज फ्रैक्शन की हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो जा कर के देख लीजिएगा। देखो, ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें कॉमन करके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना। याद रखिएगा, ट्रिक वेरिक सब धोखा है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मौका है ना। मतलब कहने का ट्रिक भी याद होना, कॉन्सेप्ट भी याद होना, जो अप्रोच लग जाए, बस अपने जीवन का मकसद है सवाल का सही आंसर लाना। तो देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? 15% वृद्धि, है ना, करने तथा हर में 8% की कमी। अब 8% की क्या बात कर रहा है वो? कमी की बात कर रहा है। करने से 15/16 प्राप्त होता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है? पहला ऑप्शन होगा 3/5, दूसरा ऑप्शन 3/4, तीसरा ऑप्शन 3/7 और चौथा ऑप्शन है 2/3, है ना। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि एसएससी एंड सीबीआई के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सॉल्व करवा देते हैं। सपोज़ मान लो आपके पास भिन्न हो गए x/y, क्लियर। अब वो बोल रहा 15% की वृद्धि करने का। तो हर संख्या, कोई सी भी संख्या हुई, है ना, दुनिया का कोई सा भी नंबर हुआ, वो अपने आप में 100% होता है। अब 15% वृद्धि का बोल रहा है, मतलब इसका 15% बढ़ा दो। इसका 15% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 115%। बटे में आ जाइएगा आप। अब बोल रहा हर, ये ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा, आप सब जानते हैं। 8% की कमी कर दीजिएगा। तो 8% की कमी कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 92। 100 में से 8 घटा दो, 92%। इसका कितना हो जाएगा? 15/16, है ना। कितना है भैया? कमी करने से 15/16 प्राप्त हो गया। तो ये 15/16 क्या हो गया? प्राप्त है। क्या बात समझ में आ गई? अब आप देख पा रहे हो कि अपने पास है 115% बटे में 92%। 15/16 क्या हो गया? आपको प्राप्त हो गया। परसेंट से परसेंट को काट दो, ये बटे में इसके कहाँ ले जाओ? गुणे में, और ये गुणे में इसको कहाँ ले आओ? इसके बटे में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको काट देते हैं, है ना। 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, ये कट जाएगा 4 दूना 8। अब कितना बच गया आपके पास में? आपके पास बच गया भैया 1 12, 4 तिया 12, 23 से काट दो, 23 पंजे 115 और ये 5 तिया 15। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाबू, सरकारी बाबू, है ना। 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। एक पूर्णांक संख्या है भैया, जो है अपने 1/3 से 10 कम है, तो संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 1/15, दूसरा ऑप्शन है -15, तीसरा ऑप्शन है 1/30 और चौथा ऑप्शन है -30। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि क्लर्क ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मान लो कि अपने पास एक पूर्णांक क्या है भैया? 1 से है। अब बोल रहा है इसके कितने तिहाई से? 1/3 से, है ना। इसके 1/3 से 10 कम है। तो भैया हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या हो गई। अब इसका ये हो गया भैया 1/3। इससे कितना कम है? 10 कम है। तो 10 घटा दिया, ज़्यादा होता तो क्या कर देते? जोड़ देते, है ना। बात समझ में आ गई? अब 10 को आप इधर ले आइएगा, ये 10 हो गया इधर, है ना। इसको आप इधर ले जाइएगा, तो x बटे में क्या हो जाएगा? 3 माइनस का x, ये जाएगा ना इधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 1 का गुणा x में 1/3 हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, 10 हमारा एज इट इज चल रहा है ऐसा का ऐसा ही। इधर एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में कर दो तो क्या हो जाएगा? 1 से का 1 में करेंगे x हो जाएगा, और 3 एकम
3x हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा 3। अब ये बटे में भैया इसके कहाँ चला जाएगा गुणे में, मतलब 10 तिया 30 और 3x से एक x घटाओगे माइनस का 2x, माइनस 2 गुणे में इसके बटे में ले आओ, बस इसको काट दो, 2 एक कम 2, एक बच गया 10, 2 5 10 मतलब -15। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा देखिएगा, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 28 और भैया ये जो है पीओ के एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या बोला 57 का 2/3, ये 57 इसका 2/3 मतलब 2/3। 90 के 1/3 से कितना अधिक है, हम निकाल लेते हैं 90, ये 90 के 1/3 से कितना अधिक है, ये बात हमें बतानी है। बस इसको काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 2 बज गया 27, 3 नमक के 27 और 19 दोनों क्या हो जाएगा दोस्त 38 हो जाएगा। इसको काट दो, 3 3 9 यानी कि कितना हो गया 30। अब मतलब कहने का इससे कितना अधिक है, आप कह बोल दोगे कि सर 38 से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, मतलब ये कितना अधिक हुआ 8 अधिक हुआ। तो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए फॉर आओ कभी चाय पीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं इसी के साथ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए जी क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा सभी। किसी संख्या के 4/5 64 है। अब मान लो कि संख्या हो गई आपके पास x, इसका 4/5 क्या है 64 है। उस संख्या का आधा कितना होगा, पूछा है संख्या का आधा कितना होगा। ऑप्शन है 32, ऑप्शन बी आपका 40 है, ऑप्शन सी आपका 80 है और ऑप्शन डी 49। पहले मैं बता दूं कि पीओ एंड सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, गुणे में बटे में जाएगा, काट दो इसको, 4 एकम 4, कितना बच गया आपके पास में 2, 24 हो गया, 4 छंगे 24। अब ये भैया बटे में गुणे में जाएगा तो 16 पंजे क्या हो जाएगा 80। अब पूछा क्या प्यारे भाई इसका आधा कितना होगा, तो 80 का आधा कर दो, 80 का आधा आप सभी जानते हैं 40 होगा, है ना। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 40, 40 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, ये रहा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बोल रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है। अब 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। अब हमने देखा कि मान लो कि संख्या आपके पास x है, इसका 2/3 भाग क्या है भैया 96, है ना। तो अब ध्यान समझिएगा, ये बटे में है तो कहाँ चले जाएगा, इसके गुणे में चले जाएगा और ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा। इसको काट दोगे आप तो कितना आ जाएगा 2 चुके 8, 2 8 16 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, इसमें करना है, 3 8 24 के 4 हासिल आ जाएंगे 2, 3 चुक 12 और 2 14। अब पूछा है कि 3/4 किसके बराबर होगा, तो बस इसमें 3/4 भाग को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, है ना, 2 बज गया 24, 4 छंग 24 यानी कि 36 गुणा 3 हो जाएगा। अगर 36 का गुणा मैं 3 में करता हूँ तो मुझे मिलेगा 108। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 108 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल सभी को समझ में आया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास में, 2 अंकों वाली संख्या का 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है। अब 1/5 से कितना अधिक है, ध्यान दीजिएगा 3 अधिक है, ठीक बात। तो पूछा है उनके अंकों के बीच कितना अंतर होगा। अब अंकों के बीच में कितना अंतर होगा ये बात हमसे पूछी है, तो पहले हमें संख्या पता लगानी होगी, है ना। तो हमने देखा कि भैया बोल रहा है 1/4 उसके 1/5 से 3 अधिक है। अब ये 1/4 जो है भैया उसके 1/5 से 3 अधिक हो गई, और समझ में आई। अब इस 1/5 को इधर ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5 और कितना है भैया 3। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम ले लेंगे हम लोग इसका, सपोज आप संख्या 1 से मान लेंगे जो भी है ना। तो एलसीएम आ जाएगा क्या इसका 20, तो 5 एकम 5 4 एकम 4, 5 में 4 घटाओगे 1 बचेगा और 20 एलसीएम आ जाएगा।
तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 20 दिया 60 हो जाएगा। तो संख्या क्या आ गई आपके पास 60। इनके बीच का क्या पूछा भैया अंतर, तो 6 और 0 के बीच में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 इसका एकदम सही आंसर होगा। ये पीओ और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। देखिएगा 100/36 बराबर 576/x है। में x का मान ज्ञात करना है हमें। पहले मैं आपको बता दूं पीओ एंड आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1296, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 540, चौथा ऑप्शन है 929। तो बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। एक से का गुणा एक से में करोगे क्या मिलेगा, x² बराबर 576। ये बटे में कहाँ जाएगा, इसके गुणे में 36। यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे क्या लग जाएगा, इस पर रूट, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा रूट 576 इंटू 36। मतलब कहने का आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर 36 किस 576 किसका वर्ग होगा, आप कहोगे सर 24 का वर्ग होता है। 36 किसका वर्ग है, आप कहोगे सर 6 का वर्ग होता है। तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6 चौके 24 के 4 आ जाएंगे, यहाँ से ला जाएंगे 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। मतलब सवाल का सही आंसर होगा 144। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन में कहीं 144 मिल रहा नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस, डी फॉर दिल मांगे मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। यदि 3 सही 2/3 और 3 सही 1/6 के अंतर में 7/9 का योग करें तो प्राप्त संख्या क्या होगी। इन दोनों के अंतर में 7/9 का क्या करना है योग, तो प्राप्त संख्या बतानी है क्या होगी। तो पहली बात मैं आपको बता दूं यूडीसी एंड एमएट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1 सही 5/18, दूसरा ऑप्शन है 20/3, तीसरा ऑप्शन है 1 सही 7/18 और चौथा ऑप्शन है 1 सही 5/9। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं, सोल्व आउट करते हैं इसको। तो इन दोनों के अंतर की बात कर रहा है, मतलब 3 सही 2/3 माइनस 3 सही 1/6। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ रहा है, तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, माइनस 6 एकम 6 बटे में 6 जाएगा। अब 4 में से 1 को घटा दो, कितना बचा, 3 बचा, बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 मिला। अब 1/2 में क्या जोड़ना है जी, 7/9। एलसीएम लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में कर लो। 9 एकम 9, 2 सती 14 बटे में 9 दूना क्या आ जाएगा 18। अब 14 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपके पास 23 बटे 18, भाग लगाओ, 18 एकम 18। अब भैया 23 था, 18 आ गया, क्या बच गया 5, 1 सही 5 बचे, 5/18 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा, 1 सही 5/18, मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सभी को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिएगा। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम। अब बोला है इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, पहली बात तो का व्युत्क्रम क्या होगा। पहली बात मैं आपको बता दूंगा इनकम टैक्स ऑफिसर के जो इनकम टैक्स का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 44/15, दूसरा ऑप्शन 15/44, तीसरा ऑप्शन 21/44 और चौथा ऑप्शन है 44/21। तो आइए इसको सोल्व आउट करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपके सामने लिखा 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। अगर मैं बोलता हूँ 2/3 का व्युत्क्रम बताओ तो 3/2। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है प्यारे भाई, उल्टा होता है। तो बोला है 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों का योग, मतलब इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना पड़ेगा। 3/5 की बात करते हैं तो 3/5 का उल्टा क्या होगा 5/3 होगा, है ना। 7/3 की बात करते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा 3/7। अब मतलब कहने का 5/3 प्लस 3/7 का हमें योग करना है। एलसीएम लेते हैं, 7 पंजे 35, 3 तिया 9 और 3 सते 21, दोनों को जोड़ दो, 44/21 क्या आएगा 44/21। अब इसका भी क्या पूछा है व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 21/44 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल का सही आंसर क्या होगा 21/44 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है भैया सी इसका एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, दो भिन्नों का अंतर 12 सही 7/24 है। यदि बड़ा भिन्न 16 सही 5/12 है तो छोटा भिन्न क्या होगा। क्या पूछा है, छोटा भिन्न क्या होगा। एक बार फिर से प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि दो भिन्नों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। 12 सही 7/24 है। यदि बड़ा भिन्न 16 सही 5/12 है तो छोटा भिन्न क्या होगा। क्या पूछा प्यारे भाई, छोटा भिन्न पूछा। पहली बात बता दूं कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2 सही 1/5, दूसरा ऑप्शन है 3 सही 3/4 और तीसरा ऑप्शन है 4 सही 1/8 और चौथा ऑप्शन है 9/10। अगर आप लोगों को ज़रा भी बातें समझ में आई है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है और भी बेहतरीन क्लासों के लिए, क्योंकि आपका पूरा एसएससी का कंप्लीट मैथ्स अर्थमेटिक अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद एडवांस मैथ्स भी मैं आपको अपने चैनल पे कराऊंगा और सारी क्लासों की प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आप नहीं देखिए तो बिल्कुल एकदम जीरो से आकर जाके आप देख सकते हैं। जो हमारी अथर्व बैच चल रही है इसमें पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको होगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। तो साथियों अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सवालों को करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।